हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आदर्श और कल है यार मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड, जिसके लिए मैं पढ़ने वाला हूँ 8 घंटे। तो अभी टाइम हो रहा था 7:21। अभी से मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स में मुझे बहुत कुछ करना था, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से। मैं पहले फर्स्ट चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन था, इसलिए मैं नोट्स उठाता हूँ और नोट्स के क्वेश्चन भी लगाने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे देखते ही सॉल्व हो रहा था मैं उसको स्किप कर रहा था, और जो क्वेश्चन लग रहा था कि इसको सॉल्व करना चाहिए उसको मैं लिख के सॉल्व कर रहा था। यार तुम लोगों को पता ही है फर्स्ट चैप्टर कितना ईजी है। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है 7:43 पे, और अब मैं सोच रहा था चैप्टर 2 भी कर लूँ। तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं चैप्टर 2 करना। तो खोलता हूँ मैं अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के लिए, बट एनसीईआरटी में यार बहुत कम ही क्वेश्चन। तो मैं फिर से अपना नोट्स उठाता हूँ, लगाने लगता हूँ सारे क्वेश्चंस। इसमें मुझे थोड़े टाइम लग रहे थे क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में ऋतिक सर ने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए रखे थे। तो मैं सभी को प्रैक्टिस करने लगता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा था उसको मैं 2 बार प्रैक्टिस कर रहा था। पता नहीं यार मेरा मैथ का पीरियड कैसा जाएगा, बट मैं अपना बेस्ट देता हूँ। और यार मैं मैथ सॉल्व कर ही रहा था, उसके बाद मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 मेरा कंप्लीट हो जाता है और अभी टाइम हो रहा था 8:13। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो यार अब मैं करने वाला था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी चैप्टर 3। इसके लिए मैं लेने वाला था एक लेक्चर, क्योंकि ये चैप्टर पता नहीं मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। तो मैं खोलता हूँ अपना यूट्यूब और सर्च करता हूँ ऋतिक सर का वीडियो। तो मैं बैठ जाता हूँ ऋतिक सर का वीडियो देखने के लिए, और मैं ये शॉर्ट वीडियो लगाता हूँ ताकि मेरा चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने एक स्टिकी नोट्स में सारा लिख के चिपका लिया था, ताकि मैं बार बार उसको रिकॉल कर पाऊँ। और फिर मैं ध्यान से लेक्चर को देखने लगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने खोला अपना एनसीईआरटी। पर फिर यार एनसीईआरटी में क्वेश्चन कितना ही होता है आपको पता ही है। फिर मैंने अपने उठाए नोट्स, और नोट्स से मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगा। मैं माइंड में भी प्रैक्टिस करता था और लिख के भी प्रैक्टिस करता था। और यार तुम लोग ये बताना कि तुम लोग का प्रैक्टिकल हो चुका है या अभी होने वाला है। अगर हो चुका है तो तुम लोगों का प्रैक्टिकल कैसा गया, कितना परसेंट मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ले आओगे। और यार ज़्यादा सीरियस मत होना यार, मतलब अगर कम भी आए तो फिर अभी भी टाइम है, तुम लोग कर सकते हो। और मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जो मैंने तुम्हें बताया ही है। तो आप लोग मेरे साथ भी कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस, क्योंकि मैं अपना डे बाय डे रूटीन देने वाला हूँ आपको। यार मिलके फोड़ेंगे। और इसी के साथ अभी बज रहे थे 9 PM और मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। तो मैं उठ जाता हूँ थोड़ा खाना खाने के लिए। ठंड इतना ज़्यादा था तो मैंने एक जैकेट पहन लिया ऊपर से, क्योंकि यार बाहर ठंड बहुत ज़्यादा था। और मुझे पढ़ाई स्टडी टेबल पर ही करना था, क्योंकि अगर बेड पे आता तो मैं जल्दी सो जाता, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता सिलेबस। इसलिए मैं आके फिर से रिवाइज करना चालू करता। मैं खोलता हूँ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को सॉल्व करने लगता हूँ। एनसीईआरटी करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, बट एनसीईआरटी मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे और अभी टाइम हो रहा था 10:11। यार बिना ब्रेक लिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रायंगल्स करना। और मैं अब सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा कि मेरे कितने चैप्टर्स हुए और कितने नहीं हुए, और हुए तो कितने टाइम में हुए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। और मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ ऋतिक सर के लेक्चर से। और मुझे बस एनसीईआरटी करना है, तो मैं एनसीईआरटी का लेक्चर लगाता हूँ और वो देखने लगता हूँ। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में मुझसे नहीं हुआ था मैं बस उसको देखता हूँ, और बाकी के मैं खुद से एनसीईआरटी से ही करता हूँ। यार वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आगे के कुछ पार्ट को स्किप कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना। तो यार मेरा यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें मुझे टाइम लगने वाला था, मैंने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब बाकी थे जो शॉर्ट चैप्टर मुझे जो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, अब मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। मेरा 6 चैप्टर बचे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है 2 घंटे में या 2 या 2.5 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाने वाला था। अभी टाइम हो रहा था 11:53। तो चलते हैं, देखते हैं कितने देर में कंप्लीट हो जाते हैं बाकी के वो 6 चैप्टर। मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होते ही मैं बताता हूँ कितना मुझे कंप्लीट हुआ और कितना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। पहले तो यार मैं बैठ जाता हूँ खुद से एनसीईआरटी करने के लिए। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझसे हो रहा था मैं सारे को कर रहा था, और जो नहीं हो रहा था मैं उसको लिख रहा था कौन कौन मेरे से नहीं हो रहा है। और देन मैं सोच रहा था लास्ट में मैं इसका लेक्चर जो नहीं हो रहा है उसका मैं बस लेक्चर देख लूँ, ताकि मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, कैसे इसमें सोचना है। अगर तुम ऋतिक सर से देखते हो तो वो बताते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन में कैसे सोचा जाता है। वो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को, वो कैसे सोचते हैं कि इसमें आगे करना क्या है। इसलिए मैं उनका लेक्चर ही ज़्यादातर देखता हूँ, और दूसरे टीचर से मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो मेरा एनसीईआरटी ख़त्म होते ही मैं लेक्चर की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले मैं टाइम दिखा देता हूँ। तो अभी टाइम होता है 1:11, 1 से ज़्यादा बज रहा था गाइज। तो चलते हैं अब लेक्चर देखते हैं और देखते हैं कितने बजे तक मेरा कंप्लीट हो पाता है। मैं लेक्चर सर्च करने लगता हूँ एंड देन मैं लेक्चर देखता हूँ।
जो मेरा बाकी था उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे लगा कि फिर से मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर से मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम यार बताओ कितना हो रहा था, गेस करो यार, गेस तो कर ही सकते हो यार। टाइम हो रहा था 2:33। मैं आपको अगर गूगल टाइम दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो 2:33 AM और आज दिन था 24 दिसंबर। तो यार यहीं पे आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। लाइक मैंने टारगेट लिया था 8 घंटे का, बट आई थिंक 7.5 घंटे हुआ मेरा, और एक चैप्टर मेरा बच गया जो कि मैं सोच रहा हूँ प्रीवर्ड्स में जाके, मतलब मैं जाता हूँ, आधा घंटा मिलता है टाइम पढ़ाई करने के लिए, तो मैं वहीं पे कंप्लीट कर लूँगा। 15 मिनट मेरा आई थिंक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यहीं पे मेरा आज का ब्लॉग खत्म होता है। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।